हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित किया गया, जिसमें विक्रम LLM लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न हुआ LLM। यह भारत का पहला डोमेन विशिष्ट स्पेसिफिक बड़े आकार का भाषाई मॉडल है, जिसे सर्वम एआई ने विकसित किया है। यह 10+ भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें 7 बिलियन पैरामीटर्स का उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के एआई फॉर ऑल मिशन के तहत प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड द्वितीय लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय लॉन्च किया है। 21 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश की अंजा जिले के नाथनपुर गांव में VVP सेकंड का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि चीन सीमा से सटे अंतिम गांव अब प्रथम गांव में बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क और कनेक्टिविटी का विकास कर पलायन रोकना है। बजट और कवरेज इस चरण में 4,800 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 662 नए गांवों को शामिल किया गया है। इसका महत्व यह है कि यह सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और पर्यटन के माध्यम से सीमावर्ती आजीविका को बढ़ावा देने की रणनीतिक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में किस शहर में अभ्यास मिलन 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। 21 फरवरी 2026 को भाग्य के शहर विशाखापट्टनम में इसका शुभारंभ हुआ। मिलन 2026 एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें इस बार रिकॉर्ड 58 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसका थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। इसका थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। FIR 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का उद्देश्य भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन करना है। इसमें स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य ने एक साथ युद्धाभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा पैक्स शील का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला। पैक्स शील का शब्द पैक्स रोमाना की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वैश्विक स्थिरता लाना है। यह अमेरिका USA के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है, जिसमें भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख सहयोगी शामिल है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट की एक सुरक्षित और विश्वसनीय सप्लाई चेन स्थापित करना है। भारत का महत्व, भारत अपनी सेमीकॉन इंडिया योजना के माध्यम से इस पहल का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस देश के साथ मिलकर कानपुर में एरोनॉटिक्स और डिफेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, फ्रांस के साथ मिलकर एरोनॉटिक्स और डिफेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। 21 फरवरी 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के उपलक्ष्य में इस केंद्र की घोषणा की गई है। इसका स्थान यह उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि उन्नत लड़ाकू विमान इंजनों के अनुसंधान, हेलीकॉप्टर निर्माण और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित करना है। तकनीकी हस्तांतरण इसमें फ्रांस की दिग्गज कंपनी सफ्रान और 10 साल्ट भारतीय स्टार्टअप्स और IIT कानपुर के साथ मिलकर काम करेगा। रणनीतिक महत्व, यह आत्मनिर्भरता भारत के तहत भारत को वैश्विक रक्षा निर्यात हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को
बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना को 21 फरवरी 2026 को घोषित बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का छठा संस्करण था। यह कारण यह है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और कप्तानी के लिए यह दिया गया है। अन्य विजेता इसी समारोह में दीप्ति शर्मा को बीबीसी गेम चेंजर ऑफ द ईयर और कर्णम मल्लेश्वरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिकॉर्ड स्मृति मंधाना यह प्रतीक्षित पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इससे पहले भारोत्तोलक और एथलीटों का दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन दृष्टि उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैलेक्सी आई के द्वारा मिशन दृष्टि विकसित किया गया है। विकासकर्ता यह है कि बेंगलुरु स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप से गैलेक्सी स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका तकनीकी यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, जिसमें SAR सिंथेटिक ऑब्जर्व रडार और ऑप्टिकल सेंसर दोनों एक साथ लगे हैं। विशेषता, मिशन दृष्टि बादलों और रात के अंधेरे में भी उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है, जो पारंपरिक सैटेलाइट नहीं कर पाते। उपयोग, इसका प्राथमिक उपयोग रक्षा, निगरानी, कृषि प्रबंधन और आपदा राहत के लिए किया जाएगा। डाटा, इस प्रोजेक्ट को नेविडिया के इंसेप्शन प्रोग्राम और इसरो के सहयोग से सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव 2026 तिब्बती नववर्ष कहां मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मैक्लोडगंज। 21 फरवरी 2026 को तिब्बती नववर्ष लोसार 2151 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह उत्सव 15 दिनों तक चलता है। मुख्य केंद्र इसका यह है कि हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज धर्मशाला में स्थित त्रिशूलखग मंदिर मुख्य केंद्र रहा, जहां निर्वासित तिब्बत सरकार और दलाई लामा का निवास है। सांस्कृतिक महत्व उत्सव की शुरुआत मेथु नामक मशाल जुलूस और पारंपरिक छम नृत्य के साथ की गई। लोसार का अर्थ होता है कि लो का अर्थ है वर्ष और सर का अर्थ है नया। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एक्सेलरेटेड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किस वर्ष तक ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनने का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबल हब बनने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य यह है कि भारत सरकार ने 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बजट इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। एक्सेलरेटेड चरण 2026 फरवरी 2026 में लॉन्च एक्सेलरेटेड चरण का ध्यान विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के निर्माण और निर्यात बुनियादी ढांचे पर है। इसका डाटा, इस मिशन से 2030 तक लक्ष्य लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने और 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। पर्यावरण प्रभाव, इससे प्रति वर्ष लगभग 50 MMT वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। यह कैथेड्रल महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक वसई किले के परिसर में स्थित है। इसे सेंट जोसेफ कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को पुरस्कार, इसे यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रदान किया गया है। इसका इतिहास यह है कि 16वीं शताब्दी की पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वसई उस समय पुर्तगालियों का एक प्रमुख व्यापारिक और सैन्य केंद्र था। संरक्षण का महत्व यह है कि यूनेस्को ने इसकी बहाली के लिए अपनाए गए वैज्ञानिक तरीकों की सराहना की है, जिसमें मूल प्राचीन सामग्रियों, चूना पत्थर और लकड़ी का उपयोग करके इसके ऐतिहासिक स्वरूप को पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सेतु 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। यह
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह है कि सागर सेतु 2.0 का लक्ष्य समुद्री रसद को पूरी तरह डिजिटल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। कार्यक्षमता, यह पोर्टल बंदरगाह सेवाओं, सीमा शुल्क और बैंकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे पेपरवर्क कम होता है और शिपमेंट का टर्न अराउंड समय घटता है। इसकी विशेषता, संस्करण 2.0 में रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के लिए उन्नत एआई आधारित डैशबोर्ड शामिल किया गया है। इसका महत्व यह है कि यह भारत के नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मैरीन का एक हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 21 फरवरी 2026 को भारत के साथ ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, नॉर्वे। साझेदारी 21 फरवरी 2026 को भारत और नॉर्वे ने समुद्री क्षेत्र में शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य यह है कि इस ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का मुख्य लक्ष्य भारत और यूरोप के बीच हाइड्रोजन संचालित जहाजों और इलेक्ट्रिक कार्गो वेसल्स का संचालन शुरू करना है। तकनीकी, नॉर्वे अपनी उन्नत समुद्री हरित तकनीक साझा करेगा, जिससे भारतीय बंदरगाहों पर ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन बंकरिंग की सुविधा विकसित होगी। पर्यावरण लक्ष्य यह है कि यह समझौता मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समुद्री परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता फरवरी 2026 में किस देश के साथ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जापान के साथ है। इसकी प्रक्रिया यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य देश द्वारा 1 महीने के लिए वर्णाक्रम में बारी बारी से संभाली जाती है। फरवरी 2026 की प्राथमिकताएं, जापान ने अपनी अध्यक्षता के दौरान वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए डिजिटल गवर्नेंस और बहुपक्षवाद के सुदृढ़ पर ध्यान केंद्रित किया है। यूएनएससी संरचना परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी यानी कि P5 अमेरिका और रूस, चीन, फ्रांस, यूके और 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। जापान का दर्जा, जापान वर्तमान में एक अस्थायी सदस्य के रूप में सेवा दे रहा है। जापान संयुक्त राष्ट्र के बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने के नाते P5 विस्तार और खुद की अस्थायी सदस्यता की मांग प्रमुखता से उठाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ECI ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। नियुक्ति, भारतीय चुनाव आयोग ECI ने 2026 में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य नीरज चोपड़ा की वैश्विक लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनके प्रभाव का उपयोग करके मतदाता जागरूकता बढ़ाना और विशेष रूप से शहरी उदासीनता को दूर करना है। इसका इतिहास यह है कि इनसे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 2023 में 3 साल के लिए और अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी ECI के नेशनल आइकन रह चुके हैं। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।